हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो स्टूडेंट्स इस बार कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नई शिक्षा नीति एमपी गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो गई है। इस बार से कॉलेज में आप सभी के लिए नई शिक्षा नीति रहेगी। इसकी मैं अपडेट बार बार देता रहता हूं, क्योंकि पहली बार ये स्टार्ट हो रही है तो नई नई चीज़ें और सामने आती रहती हैं। आपके भी बहुत से डाउट्स हैं, तो जो भी नई अपडेट आती है वो मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन सभी से निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी न्यूज आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी खबर तो ये कि अब 15 सितंबर के बाद आप सभी के कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये कंडीशन रखी गई है कि जो छात्र वैक्सीन लगवाएंगे उन्हीं को कॉलेज में एंट्री दी जाए। तो अभी वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो गया है। 18 साल या उसके ऊपर के स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, परंतु अभी जिनको 2 वैक्सीन नहीं लगी है वो 1 वैक्सीन लगवा कर भी कॉलेज जा सकते हैं। और जिनको नहीं लगी उनके लिए अभी गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी। कॉलेज में भी हो सकता है कि कैंप लगाए जाएं और सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगवाई जाए ताकि प्रॉपर रूप से कॉलेज इस साल ओपन हो सके। करीबन 1.5-2 साल ही हो गया है कॉलेज को बंद हुए। तो सबसे पहले हम आधार पाठ्यक्रम को समझें, क्योंकि आधार पाठ्यक्रम आपका रहेगा तो ये स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में संचालित होगा। आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र 4-4 क्रेडिट के होंगे। आप सबको पता है कि इस बार क्रेडिट में नंबर दिए जाएंगे और मैंने 2-3 वीडियो इस पर बहुत डिटेल में बनाए। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जरूर उन सभी वीडियो को देखें ताकि प्रॉपर आप सभी को समझ में आ जाए। तो अब इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेगा। इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न पत्र में प्रत्येक वर्ष 2 पृथक पृथक विषय का अध्ययन करेंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश के साथ ही आप 2 अलग विषयों का अध्ययन भी करोगे। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें एनसीसी एनएसएस जैसे सब्जेक्ट भी रहेंगे। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर होंगे। प्रत्येक वर्ष 100 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, केवल आप जो पेपर देंगे उसी के नंबर में से आपका टोटल होगा। तो ये आधार पाठ्यक्रम को लेकर जो डाउट था स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखें कि जो वैकल्पिक विषय इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसकी किस तरह से रहेगा, उसकी कंडीशंस क्या रहेगी। तो जिन महाविद्यालयों में विकल्प की उपलब्धता है, जहाँ पर आप मैथ्स साइंस या कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था कराई जाएगी। कुछ ऐसे महाविद्यालय भी हैं जहाँ अन्य विषय नहीं है, तो अन्य संकाय भी नहीं है, तो वहाँ भी अध्यापन की व्यवस्था इस बार करवाई जाएगी। जिला मुख्यालय से टीचर्स को वहाँ पर बुलवाया जाएगा। पर कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में अन्य किसी भी संकाय के तहत विज्ञान विषय से विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे कॉलेज जहाँ पर केवल कॉमर्स और आर्ट्स के ही सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप साइंस की कोई विषय नहीं चुन सकते, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए अभी कुछ व्यवस्था बाद में की जा सकती है। फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब जो नई शिक्षा नीति है वो उच्च शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए व्यावसायिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम भी ला रही है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 4-4 क्रेडिट के व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। 60 घंटे का पीरियड लगेगा इस बार आपका। और टोटल जो है 3 वर्ष में स्नातक और 1 वर्ष बाद डिग्री विद रिसर्च की व्यवस्था रहेगी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ही,
क्योंकि आपको क्रेडिट कलेक्ट करना है। विद्यार्थी केंद्रित अकादमिक लचीलापन भी रखा गया है, बहुविषयक दृष्टिकोण है ताकि आप दूसरे भी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के संकाय के साथ ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सुविधा भी आप कभी भी छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सब मिलेगा। जॉब ओरिएंटेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है इस नई शिक्षा नीति में। तो ऐसे होगा स्नातक पाठ्यक्रम की एक मुख्य विषय आपको लेना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक वैकल्पिक विषय जो आप दूसरे संकाय के सब्जेक्ट से ले सकते हैं, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको चुनना पड़ेगा जो आपको आगे जाकर काफ़ी हेल्प करेगा। अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम रहेगा जिसमें योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम रहेंगे, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ये सब भी रहेगी ताकि आप लोग आगे जाकर काफ़ी कुछ जॉब कर सकें अलग अलग फील्ड में। तो क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सेक्टर काउंसलिंग स्थानीय शासकीय विभागों, कृषि, विद्युत, तकनीकी शिक्षा, अन्य संस्थानों के सहयोग से अध्यापन व्यवस्था भी कराई जाएगी। विभाग के समूह से ही महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा और ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी आप सभी के लिए रहेगी। तो ये नई शिक्षा नीति स्टूडेंट जिसमें आधार पाठ्यक्रम के बारे में मैंने यहाँ पर क्लियर किया, और भी जो अपडेट आती जा रही है मैं समय समय पर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।